नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, थ्रोट कैंसर यानी गले का कैंसर। जैसे हम सबको पता है, कैंसर बहुत खराब बीमारी है और ये शरीर के नियरली किसी भी हिस्से में हो सकती है। गले वाले कैंसर को थ्रोट कैंसर बोल देते हैं। इसके अंदर टॉन्सिल वाले एरिया में, जीभ के पिछले हिस्से में, बोलने की तारों पे या फिर खाने की जहाँ पे नली शुरू होती है वहां पर कैंसर होता है, तो उसको थ्रोट कैंसर बोलते हैं। अब आते हैं कि हमें पता कैसे चले, लक्षण क्या है। अगर लगातार गला खराब रह रहा है, बार बार गला खराब हो रहा है तब, कोई आवाज में खराबी है, बदलाव है तब, खाना खाते वक्त कोई रुकावट लग रही है, दर्द लग रहा है तब, या फिर अगर ऐसे लग रहा है कुछ गले में अटका हुआ है, फंसा फंसा है तब, ये स्टार्टिंग के लक्षण हो सकते हैं। और लक्षण में अगर गले में कैंसर है तो इसका दर्द कान में जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि गले में, गर्दन में कहीं पे कोई नई गांठ महसूस हुई है या कोई नई गांठ बनी है जो भले ही दर्द नहीं भी करती। अगर हमारा वजन घटा है पिछले कुछ समय में, कपड़े ढीले हुए हैं जिसका कोई कारण नहीं है, अगर हमें खांसी बहुत ज्यादा है, खांसी में खून आता है, तो हमें चिंता करनी चाहिए। अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, सांस में आवाज आनी शुरू हो गई, तब हमें इसकी ज्यादा चिंता करनी है, तुरंत अस्पताल दिखाना है। अब आते हैं कि गले का कैंसर होता क्यों। सबसे पहला और सबसे आम कारण तो है तंबाकू। अब वो बीड़ी हुक्के की फॉर्म में स्मोक करके ले तो ये वाला गला ज्यादा खराब होता है। गुटखे की फॉर्म में अगर हम चबाते ज्यादा हैं तो ये वाला हिस्सा ज्यादा खराब होता है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में नुकसान ही करता है, बीड़ी हो, हुक्का हो, तंबाकू हो, ये नुकसान ही करेगा, भले वो सिगरेट क्यों ना। फिर आते हैं, अगर साथ में हम अल्कोहल लेते हैं वो भी नुकसान करते हैं। अगर सिर्फ स्मोक करता है, स्मोक और अल्कोहल दोनों लेते हैं, तो जिसमें दोनों चीजें हैं वो ज्यादा नुकसानदायक है। ये दोनों एक दूसरे के नुकसान को बढ़ाती। तो अगर हम स्मोक करते हैं तो साथ में अल्कोहल तो किसी हाल में ना लें। फिर आते हैं वायरल इन्फेक्शन। आमतौर पर यंग लोगों में इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा होता है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो इस बीमारी के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। फिर आते हैं कि अगर हमारी ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, बार बार केरीज हो रही है, मुंह में इन्फेक्शन रह रही है, तो वो भी बार बार इरिटेशन का काम करके कैंसर बढ़ा सकती है। फिर है कि अगर कोई इरिटेंट है जिसमें लंबे समय तक हमारा एक्सपोजर है, भले वो पेंट में है, भले वो आसपास पॉल्यूशन में है, कोई पराली जल रही है, उसका धुआं है या पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वो चीजें भी हैं। फिर आखिरी आता है जेनेटिक फैक्टर की हमारी फैमिली में किसी को हुआ था, तो हाँ, अगर हमारे परिवार में किसी को हो चुका है तो चांस ज्यादा है कि हमें हो सकता है। डॉक्टरों को कब दिखाना है। पहली चीज तो ये है कि ये सारे लक्षण जो अभी बात की है ये सब कैंसर को दर्शा सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय से है, यानी कि 1-2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है या बार बार हो रहा है, तो एक बार आके चेकअप जरूर करवाइए। फिर है कि अगर खाना खाने में दिक्कत आ रही है या आवाज में बदलाव आ रहा है, अगर सांस में आवाज आ रही है, सांस आने जाने में अगर आवाज आ रही है, इसको स्ट्राइडल बोलते हैं। इसका मतलब कि दिक्कत बहुत ज्यादा है, सांस का रास्ता टाइट हो रहा है। अगर ऐसा घर में किसी को है तो तुरंत उसको अस्पताल लेके आना है। अगर गर्दन में कोई नई गांठ आई है जिसका हमें कारण नहीं पता है, तो भी हमें डॉक्टर को दिखाना है। कैंसर अगर सही समय पर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज अच्छी तरह मुमकिन है। कैंसर नुकसान वही करता है जहाँ पे स्टेज ज्यादा हो गई, जहाँ ज्यादा फैल चुका है या ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर कोई भी लक्षण है तो तुरंत आके चेकअप जरूर कराइए। अगर चेकअप में कोई भी बीमारी है तो आपको बता दिया जाता है। चेकअप इसमें सिंपल होता है, पहले डॉक्टर देखते हैं, अगर कोई गांठ है तो हाथ ला के देखा जाता है, मुंह में लाइट से देखा जाता है। अगर कहीं शक लगता है तो दूरबीन से गला चेक करते हैं पूरा, उसके अंदर अपना गले का सारा हिस्सा चेक हो जाता है। फिर भी शक लगता है तो CT स्कैन करा के इसमें देख सकते हैं। अगर कहीं पे कोई लग रहा है, CT स्कैन में भी आ रहा है कि नहीं ये दिक्कत हो सकती है, तो फिर एक बारीक सा टुकड़ा लिया जाता है जिससे हमें ये पता चल जाए अगर कैंसर है कि नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार का है। एक बार हमें ये पता चल जाए कि कैंसर कितना फैल चुका है, जो CT स्कैन बताएगा, कितना बड़ी गांठ है और किस प्रकार का कैंसर है, तब इसमें तभी और उसके बाद ही इलाज शुरू कर सकते हैं। तो अगर घर में आपको या किसी को भी ऐसा कोई लक्षण है तो तुरंत अस्पताल लेके आए, चेकअप जरूर करवाएं। इस बीमारी से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।